एक साधारण दूध बेचने वाली राधा हर दिन नदी के उस पार रामपुर गांव में दूध बेचने जाती थी। वह कृष्णा जी की परम भक्त थी। नाविक रतन। आओ राधा, तुम्हें नदी पार करा दूं। और रतन नाव चलाते समय गुनगुनाता था। नाव चली रे भैया, मेरी नाव चली रे उस पार। ओ नाव चली रे भैया। एक दिन राधा ने देखा कि एक संत लोगों को प्रवचन दे रहे थे और राधा भी वहां थोड़ी देर बैठकर प्रवचन सुनने लगी। संत ने कहा कि अगर हम भगवान से सच्चे दिल से विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। और ये बात राधा के मन में घर कर गई। एक दिन राधा घर वापस जा रही थी और नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि रतन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे संत के प्रवचन याद आ गए कि सच्चे मन से भगवान से कुछ विनती करने पर भगवान हमारी सुनते हैं। और वह मन मैं भगवान का नाम लेकर नदी में चलने लगी और उस पार पहुंच गई। और उस दिन के बाद हर दिन उसका वही सिला रहा। एक दिन राधा ने सोचा, क्यों ना मैं संत को अपने घर आमंत्रित करूं और उनकी खातिरदारी करूं। और उसने संत के पास जाकर कहा, बाबा, आज शाम आप मेरे घर पधारिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। संत ने कहा, ठीक है। राधा ने कहा, शाम को दूध बेचकर वापस आऊंगी, तब आप मेरे साथ चलिए। और राधा दूध बेचने चली गई। शाम को संत राधा के साथ हो लिए। नदी के पास पहुंचकर बाबा रुक गए। राधा ने कहा, चलिए बाबा। बाबा बोले, नाव को तो आने दो। तब राधा ने कहा, नाव की क्या जरूरत है? संत ने कहा। फिर कैसे नदी पार करेंगे? तब राधा ने कहा, कृष्ण जी को मन में बसाकर नदी पार करिए। आप ही ने कहा था कि भगवान को सच्चे मन से जो भी मांगो तो भगवान हमारी मुराद पूरी करेंगे। संत ने कहा। क्या तुम बिना नाव के नदी पार कर सकती हो? तब राधा ने मन में कृष्णा को नमस्कार किया और पानी पर चलते हुए नदी पार कर गईं। संत हैरान हुए और संत झुककर कहते हैं, मैं सिर्फ उपदेश देता हूं, लेकिन तुम तो सच्ची भक्त हो। सच्चा विश्वास चमत्कार कर सकता है।